तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आज आप लोग। आशा करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे, काफी वेल होंगे। आज हम लोग आए हैं आपको एस सम क्लास 6 का एक्सरसाइज 1E का जो क्वेश्चन आंसर है वो वाला वीडियो लेकर के मैं आया हूं आप लोग के पास। तो इसमें जो सबसे पहला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों आप लोग का, क्वेश्चन नंबर 1। ये जो आपका क्वेश्चन है वह क्वेश्चन क्या कर रहा है समझना जरा सा। करा कि आइडेंटिफाई द रूल इन ईच पैटर्न एंड राइट द नेम ऑफ 3 टर्म्स। मतलब ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर ए 2, 5, 8, 11 इस तरह से बढ़ते जा रहा है। ये इसका पैटर्न क्या है ये आपको सबसे पहले फाइंड आउट करना है, और जब आपको पैटर्न पता चल जाता है तो अगला 3 टर्म्स और क्या आ सकता है ये भी आपको बताना है। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करें जरा सा ध्यान दो प्यारे बच्चों। ए नंबर जो क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है कि 2 है, फिर 5 है, फिर 8 है, फिर 11 है और ऐसे आगे बढ़ रहा है। ठीक है, तो आप जरा सा एक बात हमको बताओ प्यारे बच्चे लोग, ये जो 2 है 2 के जस्ट बाद 5 आया है, इसका मतलब क्या है कि इस 2 के बाद ये जो 5 आया है इसका मतलब इस 2 में +3 हम लोग ऐड करते हैं। 2 में जैसे ही +3 ऐड करोगे तो 5 आ जाएगा। ठीक है, फिर 5 में जैसे ही +3 हम लोग ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 आ जाएगा। फिर 8 में जैसे ही +3 करेंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। तो मतलब पैटर्न क्या हो गया कि हर टर्म में 3 ऐड हो रहा है। क्या हो रहा है, हर टर्म में 3 1 2 3 क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है प्यारे बच्चों। तो अगला जो नंबर मेरा होगा यहाँ पे वह क्या होगा जरा सा बताओ। जैसे ही 11 में हम लोग +3 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 11 में 3 ऐड करो क्या हो जाएगा, 14। ठीक है, फिर 14 में जैसे ही +3 ऐड करोगे प्यारे बच्चों तो क्या हो जाएगा, 14 में 3 ऐड करो क्या हो जाएगा, 17। फिर से इसमें 3 प्लस का ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, 20। तो अगला जो 3 टर्म होगा प्यारे बच्चों यही होगा, एक होगा आपका 14, 17 और 20। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व कर लिए। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर बी में कौन सा पैटर्न है। तो क्वेश्चन नंबर बी के लिए अगर हम प्यारे बच्चों बात करें तो ये देखो क्या लिखा हुआ है, 45, फिर लिखा हुआ 40, फिर है 35, फिर है 30, फिर इसी तरह से आगे बढ़ रहा है। तो प्यारे बच्चों यहां आप हमको एक बात बताओ कि ये जो मेरा 45 है, 45 के जस्ट बाद 5 आया है, इसका मतलब क्या कि 45 में से माइनस को 5 क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट करना है। 45 में से -5 गया तो 40, फिर 40 में से -5 करेंगे, -5 करेंगे तो क्या हो जाएगा 35, फिर 35 में से जब -5 करेंगे तो क्या हो जाएगा 30। इसी तरह से जब 30 में से -5 करेंगे तो क्या आएगा 25, फिर 25 में से जब -5 करेंगे तो क्या आ जाएगा 20, फिर 20 में से जब -5 करेंगे प्यारे बच्चों तो क्या हो जाएगा 15। तो यही 3 जो हमारा आंसर हो गया। और पैटर्न क्या हो गया कि हर टर्म में आपका -5 सब्ट्रैक्ट हो रहा है, ये पैटर्न हो जाएगा मेरा -5 सब्ट्रैक्ट होना। और अगला जो 3 टर्म्स आपका कह रहा है लिखने के लिए 3 डिजिट, वह क्या हो जाएगा, 30 में से 5 गया 25, 25 में से 5 गया 20, 20 में से 5 गया तो 15। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को भी हमने क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया। आपका क्वेश्चन नंबर बी भी क्या हो गया, सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन नंबर सी के लिए अगर हम बात करें, सी नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है प्यारे बच्चों, यहाँ पे लिखा हुआ 3, 12, 48, 192 और इसी तरीके से ये आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है। सही है प्यारे बच्चों। अब जरा सा एक बात बताओ प्यारे बच्चों, ये जो मेरा 3 नंबर है, 3 के बाद 12 आ गया, क्या हुआ होगा बताओ। तो यहां 2 तरीके से आप सोच सकते हो, एक तो मल्टीप्लाई हुआ होगा 4 का, है ना, या फिर आप लोग कह सकते हो 3 में 12 जोड़ के प्लस, या तो प्लस का 9 आप ऐड कर सकते हो। चलो दोनों को ही लेकर के देखते हैं। अब 12 में जब 9 ऐड करते हैं, फिर से 12 में जब 9 ऐड करेंगे प्यारे बच्चों तो 21 आना चाहिए, जो कि मेरा ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, है ना। तो जब भी ये टर्म मेरा सही जा रहा है, देखो 3 में 4 से मल्टीप्लाई करो 12, ठीक, फिर 12 में फिर 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 से मल्टीप्लाई करो क्या हो जाएगा 48, फिर ये जो 48 आया इसमें फिर से जैसे 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो देखो ये नंबर आ रहा है। तो मेरा टर्म क्या बना, आपका पैटर्न क्या बना, पैटर्न बन रहा है कि हर टर्म में 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है। क्या हो रहा है, हर टर्म में 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो प्यारे बच्चों अब इसमें आप मल्टीप्लाई कर दो, 194 में आप 4 से मल्टीप्लाई करो, इसमें 4 से मल्टीप्लाई करो, 4 दूनी के 8, ठीक है,
9 चौके 36 के 6 बच गया कितना 3, ठीक 4 और 3 7, ये हो जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, फिर अब इसमें हम लोग क्या करेंगे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, फिर 4 से मल्टीप्लाई करो। ठीक है, तो 8 चौके 32 का 2 बच गया कितना 3, 6 चौके 24, 25 26 27 का 7 बच गया कितना 2, 7 चौके 28 29 30, ये टर्म आ गया आपका। फिर अगला टर्म 3 टर्म का है लिखने के लिए, फिर इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा 4 2 जा 8, 7 चौके 28 का 8 बच गया 2, ये हो जाएगा आपका 2 और 4 के 12। तो फाइनली आपका ये आया आपका कितना 768, एक आया आपका 3072 और एक आया 12,288। तो इस तरीके से हम लोग ने क्या किया क्वेश्चन नंबर सी को भी सॉल्व कर लिया प्यारे बच्चों। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर डी। तो क्वेश्चन नंबर डी जो है प्यारे बच्चों क्या लिखा हुआ है 640, फिर है 320, फिर है 160, फिर है 80 और इसी तरीके से ये आगे बढ़ रहा है। अब इसमें हम लोग को पैटर्न पता करना है कि क्या होगा। ठीक है, देखो 640 है मतलब 640, इसमें 2 से डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा इतना आएगा, फिर इसमें 2 से डिवाइड करो ये आएगा, इसमें 2 से डिवाइड करो, मतलब हर टर्म में 2 से डिवाइड हो रहा है प्यारे बच्चों। ठीक है, मतलब कि इस टर्म में हम लोग क्या करेंगे ये टर्म लाने के लिए डिवाइड करेंगे कितना से 2 से, तो ये टर्म माना। अब इसमें फिर से जब 2 से आप डिवाइड करोगे ठीक है तो ये टर्म बनेगा, फिर इसमें जब 2 से डिवाइड करोगे तो आपका ये टर्म बनेगा। इसी तरह से इसमें 2 से फिर से डिवाइड दो तो क्या हो जाएगा 80 में 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 40, ये हो जाएगा 40। ठीक है 40 है ये। ठीक है, अब फिर से 40 में 2 से डिवाइड दो तो क्या हो जाएगा 20, और फिर 20 में जैसे 2 से डिवाइड करोगे प्यारे बच्चों तो ये हो जाएगा आपका 10। तो यही 3 नंबर मेरा आगे का हो गया और पैटर्न क्या हो गया कि हर टर्म में इसका 2 से डिवाइड हो रहा है प्यारे बच्चों। तो आशा करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अच्छे से समझ में आए तो कमेंट जरूर किया करो, है ना। मतलब इमोजी टाइप का जो बना हुआ होता है ना जैसे फायर, हर्ट, इस सब तरह का कमेंट जरूर करें आप लोग। तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, अब जो हम लोग क्वेश्चन देखने वाले हैं प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन है आपका सेकंड नंबर। इसमें भी इसी तरह का बात है जैसे पहला क्वेश्चन हमने सॉल्व किया। इसमें भी कह रहा है कि आइडेंटिफाई द पैटर्न इन ईच, है ना, सीक्वेंस एंड राइट द मिसिंग टर्म। कहने का मतलब क्या हुआ बच्चों कि सबसे पहले जैसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में हम लोग को पैटर्न पता करना था कि क्या जोड़ने के बाद अगला टर्म आ रहा है, या क्या घटाने के बाद आ रहा है, या क्या मल्टीप्लाई करने के बाद आ रहा है, क्या डिवाइड करने के बाद आ रहा है ना। तो इस तरह का सबसे पहले तो पैटर्न पता करना है। अगर आपको पैटर्न पता चल जाता है तो अगला जो मिसिंग है यहाँ पे अगला टर्म वो क्या होगा ये आपको लिखना है। समझ रहे हो ना प्यारे बच्चों। चलो जरा सा देखते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कैसे सॉल्व होगा। देखो इसमें देख लो ये जो मेरा पैटर्न है क्वेश्चन नंबर ये 1 ए नंबर, इसमें देखो पहला क्या है मेरा 6 है, 6 के बाद जस्ट 11 हो गया। तो 6 के बाद ये जो 11 हुआ है प्यारे बच्चों कैसे हुआ होगा, 6 के बाद 11 आया, कैसे आया जल्दी बताओ। तो 6 में 5 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 में 5 ऐड करो कितना होगा, या फिर ऐसे कर लो ये वाला पैटर्न करो। पैटर्न बहुत सारा इसमें लागू हो सकता है लेकिन जो लागू हो वो वाला काम करते हैं हम। ठीक है, जैसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं, देखो यहाँ लिखा हुआ 6 11 9 14 12 17 15 और अगला नंबर क्या होगा, है ना। देखो प्यारे बच्चों एक हम रेड कलर से एक ब्लू कलर से कर रहे हैं। देखो 6 वाला ना एक टर्म छोड़ रहे हैं, एक टर्म छोड़ करके ये, फिर एक टर्म छोड़ करके ये, फिर एक टर्म छोड़ करके ये, ब्लू से किए हम लोग, और एक कर ले रहे हैं हम लोग ब्लैक ये रेड से, है ना। एक ये कर ले ये टर्म और इस टर्म को देखो। ठीक है, जैसे देखो जैसे हम ब्लू वाले को देख रहे हैं, ब्लू वाले को देखो 6 में 3 ऐड किए तो अगला ब्लू वाला नंबर आया, 6 में 3 ऐड किए, फिर देखो 9 में 3 ऐड किए तो फिर अगला नंबर आ गया 12, फिर इसमें भी 3 ऐड किया हम लोग तो फिर अगला नंबर आ गया ये। ठीक है, इसी तरह से अब रेड वाला में देखिए 3 का तो ये हो रहा है। ठीक है, और एक ही टर्म हमको लिखना है तो जब भी होगा रेड वाला ही आपका फिक्स होगा। ये जो रेड वाला टर्म है प्यारे बच्चों 11 है, 11 में कितना ऐड करेंगे कि 14 आएगा। देखो इसमें भी +3 ऐड कर रहे हैं तो 14 आया,
फिर 14 में प्लस 3 ऐड कर लो तो कितना हो जाएगा 17। इसके बाद 17 में फिर से 3 ऐड होगा तभी अगला टर्म आएगा। तो अगला नंबर जो लाना है हमको तो 3 ऐड करेंगे किस में 70 में, 17 में 3 ऐड कर लो तो क्या हो जाएगा 20। तो यही 20 मेरा क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं ए आपका कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर बी देखते हैं। बी जो है प्यारे बच्चों बी का सॉल्यूशन कर रहे हैं। 28 है, फिर 38 है, फिर 35 है, फिर 45 है, फिर 42 है और ऐसे करके ये बढ़ रहा है कि नहीं प्यारे बच्चों। चलो तो अब ये जो बढ़ रहा है प्यारे बच्चों, तो अब यहां से अगर हम लोग इस चीज को देखें कौन सा पैटर्न बन रहा है। ठीक है, देखो 28 हो गया कितना, जल्दी बोलो 38। ठीक है, 38 के बाद कितना हो गया 35, फिर 45, फिर 42। ठीक है, यहां भी कुछ हम लोग ऐसे ही टर्म कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, देखिए ये जो 28 है ना प्यारा बच्चों, 28 में क्या ऐड किया, जो आपका कितना हुआ 38 हुआ, इसमें हम लोग 10 ऐड कर दिए। ठीक है, चलो 38 हो गया। अब उसके जस्ट बाद सेकेंड नंबर में क्या ऐड किए 38 है, इसमें हम लोग क्या कर दिए माइनस का 3 ऐड कर दिए। तो -3 करते थे कितना हो गया ये हो गया। ठीक है, चलो फिर अब अगला टर्म यहां से देखो दो टर्म का, एक बार 10 ऐड कर रहे हैं फिर माइनस कर रहे हैं 3। तो अगला टर्म में फिर क्या करें 10 ऐड करेंगे। तो जैसे ही 10 ऐड करोगे 35 में 10 ऐड करोगे तो 45 हो गया, और इसमें से -3 कर लोगे तो क्या हो गया 42 हो गया। तो अब इसमें क्या करना है हम लोग को, है ना 10 ऐड करना है ना। तो अगला जो नंबर आने वाला है उसमें प्लस 10 ऐड करेंगे। तो देखो 42 में 10 ऐड करो क्या हो जाएगा 52। तो ये 52 मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो और उससे अगला अगर नंबर कहता निकालने के लिए हम लोग तो क्या करते हैं इसमें से -3 ऐड कर देते हैं, -3 घटा लेते तो क्या हो जाता है आपका 14 है। तो इस तरह का अगर आपका एक नंबर कह रहा है तो यही आंसर होगा, अगर दो नंबर निकालना है तो ये भी आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो इसी तरीके से क्या करते हैं हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं प्यारे बच्चों। अब सी नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, सी क्या कह रहा है, यहाँ है 1 6 2 12 ऐसे करके बढ़ रहा है, फिर आया है आपका 24, फिर है 8, फिर खाली है, फिर है 16। ये पैटर्न है, ये नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है। अब इसमें पैटर्न पता करना है प्यारे बच्चों, पैटर्न पता करना है। गौर से देखो, गौर से देखो, जरा सा गौर से देखना प्यारे बच्चों। ठीक है, एक हम ब्लू से टिक कर रहे हैं, ये ब्लू से टिक कर रहे हैं एक एक डिजिट छोड़ के। ठीक है, ये ब्लू से टिक कर रहे हैं प्यारे बच्चों, और एक हम रेड से टिक करेंगे जैसे 6 में किए थे, ये एक डिजिट छोड़ छोड़ के। ठीक है, एक डिजिट छोड़ छोड़ के कर रहा है। ठीक है, ये भी ब्लू में ही आ जाएगा प्यारे बच्चों, ये भी ब्लू ही आ जाएगा। ठीक है, चलो तो ब्लू में देख लीजिए प्यारे बच्चों, ये जो 1 है 1 के जस्ट बाद आपका 2 आ गया, मतलब काउंटिंग नंबर आ गया है ना, मतलब क्या ये 2 आ रहा है। ठीक है, फिर इसके जस्ट बाद यहां वाला नंबर आएगा। ठीक है, उसके जस्ट बाद फिर ये नंबर आया है। ठीक है, फिर इसके जस्ट बाद ये नंबर आया हुआ होगा, है ना, ये 8 और ये 16। देख लो क्या हो रहा है, 1 में इंटू कर रहे हैं 2 से तो 2 आया, फिर 2 में इंटू करेंगे 2 से तो क्या आना चाहिए यहाँ पे 4 आना चाहिए। तो यहाँ पे जो फिल इन ब्लैंक है यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा आपका। ठीक है, फिर 4 में हम लोग 2 से मल्टीप्लाई किए थे 8, और 8 में फिर 2 से मल्टीप्लाई किए तो 16 हो गया। ये पैटर्न मेरा क्लियर हो गया। चलिए अब रेड वाला को देख लो प्यारे बच्चों, ये जो रेड वाला है मेरा 6 में 2 से मल्टीप्लाई किए तो 12, फिर इसमें 2 से मल्टीप्लाई किए तो हो गया 24, तो 24 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे प्यारे बच्चों तो क्या हो जाएगा 24 2 जा 48, तो यहाँ पे हो जाएगा 48। तो इसी तरीके से आपका फिल इन ब्लैंक क्लियर हो गया, और पैटर्न भी आपका इसी तरह से हम लोग पता कर लिए। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन है इसमें आपका डी नंबर, इसको देखते हैं हम लोग। डी नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है प्यारे बच्चों, 400 100 200 एंड 50, फिर फिल इन ब्लैंक है, फिर फिल इन ब्लैंक है, फिर 50 है। यहां भी हम लोग क्या करते हैं, है ना, 2 कलम से है ना चिन्ह लगाते हैं, एक ब्लू पेन वाले, एक डिजिट छोड़ के ब्लू पेन, एक डिजिट छोड़ के ब्लू पेन, एक डिजिट छोड़ करके ब्लू पेन हो गया। ठीक है प्यारे बच्चों, चलो और एक को हम लोग लगाते हैं रेड पेन से, इसको लिए। ठीक है, फिर इसके एक छोड़ेंगे ये वाला लेंगे, इसको छोड़ेंगे ये वाला लेंगे। ठीक है, ऐसे करके। अब सबसे पहले ब्लू वाला देख लेते हैं प्यारे बच्चों। देखो ब्लू वाला में
क्या है 400 का हाफ हो गया ना 200। तो 400 में अगर हम लोग 2 से डिवाइड किए तो क्या आ गया मेरा 200 आया, 200 आया। फिर इसमें अगर हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे प्यारे बच्चों तो क्या आना चाहिए 100 आना चाहिए। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरा 100 हो जाएगा। फिर इसमें अगर हम लोग 2 से डिवाइड किए प्यारे बच्चों तो देखो 50 आ गया। तो ये पैटर्न आपका पूरा हो गया, मतलब ये जो फिल इन ब्लैंक था यहाँ पे क्या होना चाहिए था मेरा 100 होना चाहिए प्यारे बच्चों। अब रेड वाला को देख लो। फिर इसी तरह से ये जो 100 है 100 में आप 2 से डिवाइड करो तो देखो 50 आया, आया ना 50। फिर 50 में 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आना चाहिए, तो यहाँ पे 25 आना चाहिए। ठीक है, तो यही मेरा आंसर हो जाएगा। एक आपका ये हो गया 100 और एक हो गया आपका 25। तो इसी तरीके से हम लोग इस पैटर्न की हेल्प से इस क्वेश्चन को सॉल्व किए। आशा करते हैं बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। अगर फिर भी नहीं समझ में आता है तो वीडियो को है ना बार बार है ना रिप्लाई करके देखते रहिए, है ना, और इसको पॉज करके आप लोग। मेरे प्यारे बच्चों अब जो आपका क्वेश्चन है वह है 3 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। 3 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है प्यारे बच्चों, समझना। ए नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर ट्रायंगुलर नंबर। ये जो आपका नंबर दिया हुआ 2 3 4 5 6 1 2 3 5 4 5 6 9 10 25 इस तरह का ये जो नंबर दिया हुआ है ना प्यारे बच्चों, इसमें से कौन सा नंबर है जो ट्रायंगुलर नंबर होता है। तो ट्रायंगुलर नंबर के लिए आप लोग देखे थे ट्रायंगुलर नंबर क्या होता है। ए नंबर के लिए अगर हम बात करें तो ट्रायंगुलर नंबर क्या होता है, एक तो एक डॉट होता है, दूसरा क्या होता है उसके जस्ट नीचे एक के नीचे 2 डॉट लगाएंगे इस तरह से, अब उसके नीचे 3 डॉट लगाएंगे हम लोग, ये डॉट था उसके नीचे 3 डॉट लगाएंगे ऐसे। फिर अगला जो लिखेंगे ये 3 नंबर लिखने के बाद में क्या करेंगे 4 डॉट लगाएंगे हम लोग ऐसे, ठीक है, ये लगाएं। इसी तरह से और भी अगर हम लोग 4 के बाद 5 डॉट लगाएंगे तो ये हो गया 2 3 4 के बाद 5 डॉट लगाएंगे ऐसे 5। फिर अगला जो नंबर होगा वो क्या लगाएंगे हम लोग 2 3 4 5, उसके बाद 6 लगाएंगे ना 1 2 3 4 5 6 डॉट लगाएं। इसका अगला जो होगा वो क्या हो जाएगा 7 डॉट लगेगा तो ये हो जाएगा 1 3 4 5 6 7 इस तरह से आपका नंबर जा रहा है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो देखो यहां तो ये 1 हो गया 3 हो गया, ये हो गया कितना 3 और 3 6, ये हो गया कितना 6 और 4 10 10 और ये 5 क्या हो जाएगा 15, 15 में 6 जोड़िए 21, 21 में 7 जोड़िए क्या हो जाएगा 28, 28 में 8 जोड़िए 28 और 8 कितना हो जाएगा 28 और 8 36, 36 में 9 जोड़िए तो क्या हो जाएगा 36 में 9 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 45। तो इस तरह का नंबर आ रहा है। ठीक है, तो ये जो भी होता है आपका क्या होता है ट्रायंगुलर नंबर होता है। तो प्यारे बच्चों इसमें से नंबर खोजिए, इसमें से कौन कौन सा आ रहा है, एक 3 आ रहा है और क्या आ रहा है आपका एक 6 आ रहा है, एक 10 आ रहा है, एक 15 तो नहीं है, 21 भी नहीं है और 28 है, एक 28 आएगा और 36 आएगा। तो ये जो हमने सर्कल किया है ना ये सारा का सारा नंबर क्या हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा ट्रायंगुलर नंबर होगा। तो ए नंबर में लिखेंगे इसमें से है ना, इसमें से नंबर खोजना था। ये हमने आपको सिखाया है कि कैसे बनाते हैं हम लोग नंबर। ठीक है, तो इसमें से कौन कौन सा नंबर होगा 3 6। तो इसका जो आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों, आंसर क्या होगा, एक हो जाएगा आपका 3, दूसरा होगा 6, तीसरा होगा 10, फिर 28 और 36। यही हमारा आंसर हो जाएगा ए का। ठीक है प्यारे बच्चों, चलो बी नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है कि विच इज द स्मॉलेस्ट नंबर दैट कैन बी शोन एज अ लाइन रेक्टेंगल एंड ट्रायंगल। मतलब कि इसमें से लाइन को भी शो करे, ऐसा नंबर जो लाइन को भी शो कर रहा है ना। इस सभी में से कौन सा छोटा नंबर है जो एक लाइन को भी शो कर रहा है ना। यहां पे देख लो क्या कर रहा है, एक लाइन को भी शो कर रहा है, एक रेक्टेंगल को भी शो कर रहा है और एक ट्रायंगुलर को भी शो कर रहा है। ठीक है, तो देखो 6 हम यहां से उठाते हैं 6 नंबर। ये 6 एक ऐसा नंबर है ना, 6 एक ऐसा नंबर है जो क्या कर रहा है 1 2 3 4 5 6 है ना, 6 हम ले लिए। ये 6 एक ऐसा नंबर है जो देखो ये क्या है एक लाइन भी है। ठीक है,
और ये क्या हो जाता है 6 क्या होता है आपका रेक्टेंगल भी बन सकता है। जैसे हम 3 डॉट को ऊपर रख दिए और 3 डॉट को नीचे रख दिए, तो देखो ये एक रेक्टेंगल भी बन रहा है, एक लाइन भी बन रहा है, एक रेक्टेंगल भी बन रहा है और साथ में ट्रायंगुलर भी बनना चाहिए। इसी को हम लोग इसके फॉर्म में लिख देंगे, एक ऊपर 2 नीचे और 3 नीचे, तो इस तरह से क्या हो रहा है आपका ट्रायंगुलर भी बन रहा है। तो 6 एक ऐसा नंबर है जो क्या हो जाएगा आपका लाइन भी है, रेक्टेंगल भी है और ट्रायंगल भी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी का आंसर हो जाएगा, बी का जो आंसर होगा वो होगा आपका 6। ठीक है, आइए सी नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तीसरा नंबर कह रहा है कि विच नंबर कैन बी शोन बोथ एज अ स्क्वायर, स्क्वायर भी शो कर रहा है और ट्रायंगुलर नंबर भी शो कर रहा है। स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब क्या कि लेंथ इनटू ब्रेथ, मतलब लेंथ और ब्रेथ को जब मल्टीप्लाई करेंगे सेम सेम होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें एक 36 ऐसा नंबर है जो लेंथ भी 6 और ब्रेथ भी 6 होगा, 6 6 या 36, और यहाँ पे मेरा ट्रायंगुलर नंबर भी कितना हो रहा है 36 हो रहा है। तो सी का जो आंसर होगा प्यारे बच्चों वो हो जाएगा आपका 36। तो इसी तरीके से हम लोग क्या करते हैं, इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं प्यारे बच्चों। आइए तो मेरे प्यारे बच्चों अब जो क्वेश्चन होने वाला है आप लोग का वो है क्वेश्चन नंबर 4। तो देखिए बच्चों क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन को जरा सा समझो। क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट हैपेंस व्हेन यू ऐड पेयर ऑफ कंजुगेटिव ट्रायंगुलर नंबर, मतलब कहने का मतलब ट्रायंगुलर नंबर जो होता है ट्रायंगुलर नंबर का कंजुगेटिव। अच्छा कंजुगेटिव का मतलब समझते हो, कंजुगेटिव कहने का मतलब हो गया लगातार वाली संख्या। लगातार वाली संख्या कहने का मतलब क्या हो गया बच्चों, जैसे हम ट्रायंगुलर नंबर लेते हैं तो ट्रायंगुलर नंबर क्या होता है 1 होता है, 3 होता है, 6 होता है, 10 होता है, 15 होता है, ऐसे करके ट्रायंगुलर नंबर है। तो कह रहा है कि अगर कंजुगेटिव, कंजुगेटिव का मतलब लगातार, जैसे अगर 1 लिए तो 1 के जस्ट बाद 3, इस दोनों को ऐड करेंगे, यहीं पे देखो 1 + 3 लिखा हुआ है, तो इसको जो ऐड करेंगे वो फिर लगातार वाला 3 के बाद 6 आएगा। कंजुगेटिव में देखो 3 के बाद 6 आता है, फिर 6 के बाद 10 आता है, 10 के बाद 5। तो इस कंजुगेटिव नंबर को जब हम लोग ऐड करेंगे तब एक सीक्वेंस जो ऐड करके बनेगा वह क्या होगा, वह सीक्वेंस के बारे में आपको बताना है प्यारे बच्चों। तो देखो ऐड करते हैं, सबसे पहले देखो 1 और 3 को ऐड करेंगे क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों 4, ठीक है ना। 6 और 3 को ऐड करेंगे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा 9। इसी तरह से 10 और 6 को जब ऐड करेंगे प्यारे बच्चों तो ये 16 हो गया, है कि नहीं। इसी तरह से 15 और 10 को ऐड करेंगे तो क्या होगा, जल्दी बताओ कमेंट में, जल्दी बोलो 25। तो देखो क्या बना 4, 9, 16, 25। अच्छा एक बात बताओ, ये जो 4 देख रहे हो, ये जो 4 है वो क्या है, 4 क्या है आपका 2 का स्क्वायर है। क्या है 2 का स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब जो ऊपर में लिखा था ना इसको स्क्वायर कहते हैं, पावर में 2 जो होता है उसका मतलब स्क्वायर होता है पहले बच्चों। और पावर में 2 का मतलब क्या हुआ कि इस डिजिट को, ये जो नीचे है नीचे वाले को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना, मतलब 2 × 2, 2 × 2 मतलब क्या 4। इसी तरह से 9 का मतलब क्या हुआ प्यारे बच्चों 3 का स्क्वायर, मतलब 3 × 3, है कि नहीं। इसी तरह से 16 को क्या बोलेंगे हम लोग 4 का स्क्वायर, दैट मींस 4 × 4। इसी तरह से 25 का मतलब क्या हुआ प्यारे बच्चों 5 का स्क्वायर, दैट मींस 5 × 5। तो यहाँ जो मेरा नंबर मिला बच्चों, ये जो मेरा नंबर आया है, ये जो भी मेरा नंबर है प्यारे बच्चों, ये जो भी मेरा नंबर आया है ऐड करके, ये क्या है आपका, ये क्या है एक किसी नंबर का एस्पायरिंग वैल्यू है। तो हम लोग कह सकते हैं ये जो सीक्वेंस है ना वह क्या है, ये जो सीक्वेंस है वह क्या है एक स्क्वायर नंबर है। क्या है स्क्वायर नंबर। तो लिखेंगे वी गेट सीक्वेंस और स्क्वायर नंबर, लिखेंगे वी गेट द नंबर बी अ स्क्वायर, SQUAR, स्क्वायर नंबर। मतलब ये जो सीक्वेंस मेरा बन रहा है प्यारे बच्चों, यह सीक्वेंस किस चीज का बन रहा है, तो स्क्वायर नंबर का बन रहा है। तो इसी चीज को लिख लिए कि ये जो हम लोग प्लस करने के बाद हम लोग को मिलता है, मतलब वी गेट, हम जो पाते हैं वह क्या पाते हैं द नंबर ऑफ स्क्वायर सीरीज, है ना। क्या लिखेंगे नंबर ऑफ सीक्वेंस ऑफ स्क्वायर। ठीक है प्यारे बच्चों, तो यही हमारा क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4। प्यारे बच्चों अब जो क्वेश्चन होने वाला है वो है आपका क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, देखिए कह रहा है कि व्हाट हैपेंस व्हेन यू ऐड हेक्सागोनल नंबर। हेक्सागोनल कहने का मतलब क्या हुआ, आपको मैं इंट्रो के जो वीडियो है उसमें बताया हेक्सागोनल क्या होता है। हेक्सागोनल नंबर का जो सीक्वेंस है मेरा, हेक्सागोनल नंबर जो है
जो आपका यहाँ पे गिवन भी दिया भी हुआ है, ठीक है। इस तरह के नंबर को अगर हम लोग ऐड करते हैं, देखो यहाँ पे ऐड किए हैं, ठीक है, तो ऐड करने के बाद जो एक नंबर का सीक्वेंस बनता है वह क्या है, ये आपसे पूछना प्यारे बच्चों। देखो जैसे 1 क्या है, 1 अपने आप में एक हेक्सागोनल नंबर है, 1 + 7 भी क्या है, एक हेक्सागोनल नंबर है, 1 + 7 + 19 ये क्या है, हेक्सागोनल नंबर है, 1 + 7 + 19 + 37 ये सब क्या है आपका हेक्सागोनल नंबर है प्यारे बच्चों। तो इस सब को जब ऐड करेंगे तो एक सीक्वेंस में एक नंबर आएगा, जैसे मैं आपको करके दिखाता हूं। देखो सॉल्यूशन कर रहा है मैं, ठीक है, देखो सॉल्यूशन कर रहा है, ठीक है, क्या होगा, 1 का मतलब 1 ही होगा, है ना, 1 + 7 का मतलब क्या हो जाएगा 8, 7 और +1 क्या हो जाएगा 8, 19 प्लस इसको ऐड कर दो 8 और 19 में ऐड करेंगे क्या हो जाएगा बच्चों 27, इसको जब ऐड करिएगा तो ये हो जाएगा आपका 64। तो फाइनली ये जो मेरा नंबर आया, ये जो 1 8 27 64 ये जो नंबर का सीक्वेंस बन रहा है ये कैसा है ना। तो देखो हम करके दिखाते हैं। 1 को लिख सकते हैं हम लोग 1 × 1 × 1 मतलब क्या हो गया ये 1 का क्यूब, 1 का पावर 3। 8 को क्या लिख सकते हैं हम लोग 2 × 2 × 2, देखो 2 2 जा 4 4 2 जा 8 क्या हो जाएगा आपका 2 का 3 टाइम्स मतलब 2 का पावर क्या हो जाएगा 3। इस 27 को क्या लिख सकते हैं 3 × 3 × 3 है कि नहीं, 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 होगा। तो ये जो मेरा नंबर बनेगा 3 का पावर 3। इसी तरह से 64 को क्या लिख सकते हैं 4 × 4 × 4 मतलब क्या 4 का पावर क्यूब। तो ये जो सीक्वेंस देख लो प्यारे बच्चों क्या आ रहा है पावर 3 का मतलब क्या होता है क्यूबिक नंबर, हम आपको बताए थे क्यूब के फॉर्म में, 3 का मतलब क्यूब के फॉर्म में है। तो ये जो सीक्वेंस बन रहा है हमारा क्या बन रहा है क्यूबिक नंबर का सीक्वेंस बन रहा है। तो लिखेंगे है ना वी गेट सीक्वेंस अ क्यूब नंबर, ठीक है, क्यूब नंबर। तो यही हमारा क्या हो जाएगा क्यूब नंबर का सीक्वेंस बन रहा है, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस एक्सरसाइज का। तो मेरे प्यारे बच्चों अब जो क्वेश्चन होने वाला है आपका वो क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन नंबर 6, लास्ट क्वेश्चन। क्या कर रहा है कि राइट द नेक्स्ट 2 स्टेप ऑफ ईच ऑफ द गिवन पैटर्न। ये जो आपका पैटर्न दिया हुआ ना क्वेश्चन का, जैसे देखो 1 × 8 + 1 का वैल्यू 9 है, 12 × 8 + 2 का वैल्यू 98 है ना, 123 × 8। तो ये जो पैटर्न चल रहा है ना नंबर का पैटर्न चल रहा है, तो यहाँ पे देखो इस तरह से इसका वैल्यू दिया हुआ है, 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 इसका वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू क्या होगा, इस पैटर्न के अनुकूल ये आपको जवाब देना है। इसी तरह से इसमें देखो पैटर्न दिया हुआ है, यहाँ दोनों पे क्या होगा ये आंसर लिखना है, ये पैटर्न दिया हुआ है यहाँ पे क्या होगा ये लिखना है, ठीक है। तो देखो इसको कैसे सोचते हैं प्यारे बच्चों, देखो गौर से देखना, देखो क्या है 1 × 8 + 1 का वैल्यू 9 का है, ठीक है। देखो ये 8 वाला जो है ना 8 का सीरीज ऐसे चलता है 8 8, और यहाँ क्या हो रहा है पैटर्न 1 शुरू में 1 है, ठीक है, 1 है, 1 के जस्ट बाद क्या हो गया 1 2, फिर क्या होगा 1 2 3, फिर हो गया 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, देख लो पैटर्न 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4 ऐसे करके 8, और इधर भी 1 2 3 4 5 6, और नंबर देखो क्या आ रहा है, इधर का पैटर्न क्या है 9 आया, 9 से जस्ट एक कम अगला बार में 8 आया, फिर 9 8 से एक कम 7, फिर 9 8 7 और 7 से एक कम 6। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 9 8 7 ये 6 तो होगा, और उससे एक कम क्या हो जाएगा मेरा 5 हो जाएगा ना। अब यहाँ का पैटर्न क्या हो जाएगा 9 8 7 6 5, एक कम करेंगे 4, यही हमारा आंसर हो गया। कितना आसान था, ठीक है। यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या है 7 × 11 का मतलब क्या हुआ 7 7, ठीक है, 63 × अब इस दोनों के बीच में देखो 1 और 1 के बीच में एक जीरो डाल दिया, जैसे डाला इसको मल्टीप्लाई किया तो क्या आया इधर वाला जो नंबर है ना इसी को 2 टाइम रिपीट कर दिया, ठीक है। तो इसी तरह से ये जो भी पैटर्न मेरा बन रहा है तो हर बार क्या हो रहा है, देखो 7 था तो 2 टाइम 7, 63 था तो 2 टाइम 63। तो अब ये जो नंबर है अगला बार देखो 2 3 4 2 3 4 2 3 4 और फिर 2 3 4। अगला जो नंबर है 4 1 8 9 है ना, इसी को 2 बार लिखेंगे 4 8 1 9 4 8 1 9। यहाँ पे क्या हो जाएगा बताओ तो, यहाँ हो जाएगा 2 1 4 3 8, अब फिर से लिखेंगे 2 1 4 3 8। इसी तरह से यहाँ पे क्या हो जाएगा देखो 7 5 8 3 2 1, फिर से रिपीट करेंगे 7 5 8 3 2 1। इसी तरह से यहाँ पे जो नंबर होगा प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे देखो क्या है ना, यहाँ पे देखो
घटते जा रहा है और जीरो बढ़ते जा रहा है, ठीक है ना। देखो जैसे देखो 32 का हाफ कितना होगा 16 और एक जीरो था तो डबल जीरो हो गया। 16 का हाफ हो गया 8, 2 जीरो था तो 3 जीरो हो गया। अब 8 का हाफ क्या हो जाएगा 4 और 3 जीरो है तो 4 जीरो हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से 4 का हाफ हो जाएगा 2 और क्या है 4 टाइम्स जीरो तो 5 टाइम्स जीरो हो जाएगा। तो इसी तरह से ये पैटर्न बन करके क्या है मेरा तैयार है। यही है आपका सॉल्यूशन। थैंक यू फॉर द वाचिंग।